फर्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर जो है वो क्या है भाई? वो है ट्रोपोस्फियर। इसको हम यहां पर बनाते हैं। अब हम अलग अलग पढ़ते हैं ना, अलग अलग लेयर। If I call this as equator, I call this point as either of the two poles. ठीक है? बनाओ। This is called troposphere, first layer. ये ग्राउंड है। This is ground. Okay? अब आप कहोगे सर आपने ये टेढ़ा क्यों बनाया है ना? टेढ़ा एक साइड से हाइट ज्यादा है, एक साइड से हाइट। भाई ये ऐसा ही है, मैंने टेढ़ा नहीं बनाया, बिल्कुल ये ऐसा ही। एक साइड से ज्यादा है, एक साइड से कम है। एग्जैक्टली। सो पहले हम बात करते हैं ट्रोपोस्फियर की। ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर जो है ये एक ग्रीक वर्ड है। इट्स अ ग्रीक वर्ड, इट्स अ ग्रीक वर्ड। ट्रोपोस एंड स्फीयर। व्हाट इज ट्रोपोस? नंबर वन, ट्रोपोस ट्रोपोस, सेकेंड इज स्फीयर। स्फीयर तो हमें मालूम ही है, स्फीयर इज नथिंग बट इट इज व्हाट? इट्स अ लेयर। व्हाट इज ट्रोपोस? ट्रोपोस का मतलब है, इसके बहुत मतलब हैं। वन इज मिक्सिंग और चेंज आप लिख सकते हो। बेटर इज मिक्सिंग ही लिखना, मिक्सिंग होना या चेंज होना। ठीक है? यहां तक सबको क्लियर? हाँ, ट्रोपोस मतलब मिक्सिंग और चेंज होना, एंड स्फीयर मींस लेयर। यानी ये वो लेयर है जिसमें चेंज हो रहा है, जिसमें मिक्सिंग हो रही है। किस चीज की मिक्सिंग हो रही है वो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। क्या मैं ये कह सकता हूं ये लेयर जो है दिस इज द लोअर मोस्ट लेयर है ऑफ एटमॉस्फेयर? क्योंकि हमें यहां से ही मेजर करना है ना, हम मत ऊपर से मेजर करेंगे, हम यहां से ही मेजर करेंगे। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड व्हाट? हाँ, क्यों भैया? नेक्स्ट पॉइंट, इसको हम बोलते हैं मिक्सिंग। क्या बोलते हैं? मिक्सिंग। और एक वर्ड है दैट इज कॉल्ड टर्बुलेंस। दैट्स कॉल्ड व्हाट? टर्बुलेंस। TUR, टर्बुलेंस। क्यों कहते हैं इसको टर्बुलेंस? बिकॉज मोस्ट ऑफ टर्बुलेंसेस आर ऑकरिंग in this layer. समझ में नहीं आया? टर्बुलेंस का मतलब क्यों गो? वेदर फिनोमेना ना, कैसा बादल गरजते हैं, लाइटनिंग, रेनफॉल, स्नोफॉल, सब कुछ टर्बुलेंस जो होती है वो इसी लेयर में होती है। इसीलिए हम इसको कहते हैं दिस लेयर इज कॉल्ड टर्बुलेंस लेयर। समझ आवा? लिखो जल्दी। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट पॉइंट, इसी लेयर को हम कहते हैं, this layer is called convective layer. Why convective layer? शाबाश। क्योंकि इसी में ही कन्वेक्शन प्रोसेस होता है। व्हाट इज कन्वेक्शन? व्हेन कॉलम ऑफ एयर इज ट्रांसपोर्ट टू द हाइट्स, इट्स कॉल्ड कन्वेक्शन। ये इसी लेयर में होता है। कॉलम ऑफ एयर ऊपर चला जाता है। अगर कॉलम ऑफ एयर यहां पर है, ये कहां जाता है? ये ऊपर जाता है। इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे भाई? कन्वेक्टिव लेयर। लिखा सबने? हाँ, सबने लिखा? नाउ पे द अटेंशन टुवर्ड्स द डायग्राम। हियर इज द डायग्राम। ऑन वन साइड आई मेड इट टू हाई, ऑन द अदर साइड इट इज टू स्मॉल। हाँ, इसमें हाइट ज्यादा नहीं है। तो मैं कहता हूं इक्वेटर से लेके अगर मैं एंड पर जाऊं, ये एंड लाइन क्या है भाई? व्हाट इज एंड लाइन? एंड ऑफ द ट्रोपोस्फीयर, दैट इज नोन एज ट्रोपोपाज। दिस इज कॉल्ड ट्रोपोपाज। फिर ट्रोपोपाज क्या होता है हम अभी देखते हैं। पहले आप सुनो, इक्वेटर पर मैंने इसकी हाइट बढ़ा दी और पोल पर मैंने इसकी हाइट कम ही बढ़ा दी। यानी ज्यादा कहां पर रखा हमने? ये मैं नहीं रखता हूं, इट इज एज इट इज। क्योंकि अगर मैं इसकी हाइट देखता हूं, अराउंड 18 किलोमीटर जो है इसकी हाइट है एट इक्वेटर। हाउ मच? और अगर मैं यहां पर देखता हूं अराउंड इट इज 8 किलोमीटर इसकी हाइट है। मैं समझाता हूं क्यों हाइट में वेरिएशन है, इसका रीजन है।
बोझ सर, इक्वेटर पर हीट ज्यादा है, कॉलम ऑफ एयर ज्यादा ऊपर जाएगा। ऑब्वियसली पोल पर कम ही हीट है, इसलिए हीट जो कॉलम ऑफ एयर है वो कम ही हीट अप हो जाएगा। जब वो कम ही हीट अप हो जाएगा वो कम ही ऊपर जाएगा। अरे जितना ज्यादा हीट लगेगी एयर को उतना ही ज्यादा ऊपर जाएगा, जितना कम हीट लगेगी एयर को उतना ही कम वो ऊपर जाएगा। इसीलिए हाइट ऑफ ट्रोपास ज्यादा है इक्वेटर पर और हाइट ऑफ ट्रोपास कम है पोल पर। सो आप क्या लिखेंगे? एट इक्वेटर द column of air is taken too high because of more temperature. Clear? At equator the column of air is taken too high because of what? Temperature, because of more temperature. अगर मैं 8 पोल्स की यहां पर लिखा ब्रैकेट में 18 किलोमीटर, अगर मैं 8 पोल्स की बात करता हूं, द कॉलम ऑफ एयर इज नॉट टेकन टू हाई। क्यों इज नॉट टेकन टू हाई? बिकॉज ऑफ लेस टेम्परेचर। इतना गो सारी क्लियर? क्या वो क्लियर? शाबाश। क्या ये बात समझ में आई सबको? पोल पर क्यों हाइट कम है ट्रोपास की और इक्वेटर पर क्यों ज्यादा हाइट है? इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द रोल प्लेड बाय द टेम्परेचर। सो टेम्परेचर ज्यादा कहां पर है? इक्वेटर पर। टेम्परेचर कहां पर कम है? ये तो कॉमन सेंस है ना, जिसको ज्यादा हीट लगेगी वो ज्यादा ही ऊपर जाएगा, जिसको कम हीट लगेगी ऑब्वियसली वो कम ही ऊपर जाएगा। अब मुझे बोलो जो यहां का टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, जो यहां का टेम्परेचर होगा वो कितना होगा? जितना हम ऊपर जाएंगे टेम्परेचर तो ज्यादा माइनस किधर होगा? इक्वेटर पर के पोल पर। क्लियर? एज माय डाउट, इक्वेटर पर ज्यादा माइनस होता है। मैं यहां की बात नहीं करता हूं, मैं यहां की बात करता हूं। सो हियर वी हैव अ टेम्परेचर कॉल्ड -80 डिग्री सेल्सियस, -80 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर इससे ज्यादा होगा पोल पर कि इससे कम होगा? कम होगा। मैं मत यहां की बात करता हूं, मैं कहां की बात करता हूं? मैं पोल की बात, ऊपर हाइट की बात करता हूं। वी हैव हियर -45 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर भी एचपी है। अच्छा, यहां पर भी एचपी है -80 -45 एचपी दोनों जगहों पर है। मगर विंड कहां से कहां ब्लो करेगी? इक्वेटर से पोल, के पोल से इक्वेटर। मैं यहां की बात नहीं कर रहा, मैं यहां की बात कर रहा हूं। सो यहां पर भी एचपी है, यहां पर भी एचपी है। ये इसकी वजह से नहीं बोलना कि यहां से यहां जाएगा ना, यहां पर ज्यादा माइनस है, यहां पर कम ही माइनस है। यहां पर एचपी है बट दिस इज एलपी एज कंपेयर टू दिस। इसमें बार बार पढ़ना मत का। सो इसीलिए दिस विल बी पीजीएफ, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होगा। आओ समझ, लिखिए जल्दी। सो हमें समझ में आया जो थिकनेस है ट्रोपोपाज की या ट्रोपोस्फीयर की, दैट्स मैक्सिमम एट इक्वेटर, है ना? लिखो, थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फीयर इज मैक्सिमम एट इक्वेटर एंड मिनिमम एट पोल्स। थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फीयर, ये मैक्सिमम कहां पर है भाई? इक्वेटर पर। और मिनिमम कहां पर है भाई? पोल। ईदर ऑफ द 2 पोल, किसी भी 2 पोल्स की आप बात करते हैं। जब हम लास्ट पर पहुंचते हैं तो हम कहां पहुंचते हैं? ट्रोपास पर। दैट इज द एंड पॉइंट ऑफ व्हाट? फर्स्ट लेयर, दैट इज कॉल्ड। हाँ, सो ट्रोपोपास क्या है भाई? ट्रोपोपास is the end of first layer called what? Troposphere. यानी tropopause is the maximum limit or the upper limit of the first layer called troposphere. क्लियर यहां तक सबको? अब ट्रोपास जो है, इसको हम ट्रोपास क्यों कहते हैं? इसी को हम क्यों कहें ट्रोपास?
इस लाइन को, इसको हमने क्यों नहीं कहा, इस लाइन को हमने क्यों नहीं कहा? अगर मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ करूं, मैंने इसको क्यों नहीं कहा ट्रोपाज? Why did not I call this line as a topaz? मैं क्या समझी थी लाइन ट्रोपाज? Why? दो चीजें यहां पर याद रखना, ट्रोपाज में क्या होता है। दो चीजें, नंबर 1, जितना भी ये वाटर वेपर, गैसेस वगैरह वगैरह जो है, वो ज्यादा कंसेंट्रेशन इधर तक ही है, उसके ऊपर, इसीलिए ये वाला अलग होता है किससे? बाकी लेयरों से। सो फर्स्ट पॉइंट के राइट, first point you can write, water vapor and particulates of atmosphere are found in this layer maximum. क्या लिखा? Water vapor and particulates of atmosphere are found in this layer maximum. हाँ, maximum are found in, हाँ बाकी में भी पाया जाता है, लेकिन maximum कहाँ है? और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो यहां का टेम्परेचर होता है, देखो देखो देखो, ऊपर जाने पर टेम्परेचर डाउन होता है, लेकिन जब हम यहां पर पहुंचते हैं तो टेम्परेचर डाउन नहीं होगा, टेम्परेचर हाई होता है। इधर मैं इधर की बात करता हूं, यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। जहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है उसको कहते हैं ट्रोपोपाज। तो सेकंड थिंग इज टेम्परेचर इज कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है उसके बाद टेम्परेचर नहीं गिरता है, माइनस ही है, लेकिन उसके बाद फिर से गिरता। देखो भाई, हम इस लाइन तक पहुंचे ना, ये क्या है भाई? ट्रोपाज। यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, कितना टेम्परेचर कांस्टेंट? 80 डिग्री। जो ही हम इसको क्रॉस करते हैं तो टेम्परेचर अब घटता है, यानी -80 है, फिर -70 होगा, फिर 60 होगा, 50 होगा, फिर एक दिन ऐसा, एक टाइम ऐसा आएगा ये 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, ऐसा तो ऐसा। लेकिन यहां पर -81 होगा कि माइनस होगा 70, 90 होगा कि 70 होगा, इसके ऊपर। सो यहां तक जो टेम्परेचर, हम यहां तक जाते हैं तो टेम्परेचर घटता है। जो ही हम यहां पर पहुंचते हैं ना, यहां पर टेम्परेचर नहीं घटता है, कांस्टेंट रहता है, माइनस ही है मगर कांस्टेंट है। जो कांस्टेंट होगा उसी को ही हम क्या कहेंगे भाई? ट्रोपोपाज। दो चीजें आपको याद रखनी है। थर्ड इज, जो एवरेज हाइट जो है किसकी? एवरेज हाइट किसकी? ट्रोपोस्फियर की। शाबाश। वो कितना होगा भाई? कैसे आप निकालेंगे? मैथ वाले कैसे निकालेंगे? देखो, दो साइड आपको दिया गया, एवरेज निकालना है ना। 18 + 8 कितना हो गया? 26 डिवाइड बाई 2, वो कितना हो गया? 13 इज व्हाट? एवरेज हाइट। 13 क्या? किलोमीटर की सेंटीमीटर, स्क्वायर किलोमीटर और किलोमीटर, यस, बिकॉज इट्स हाइट। जितना हम ऊपर जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता ही घटता है इस लेयर में। शाबाश शाबाश। सो आपको ये याद रखना है, ऑन हाइट टेम्परेचर व्हाट? इंक्रीज और डिक्रीजेस? हाँ, डिक्रीजेस, यस, डी डिक्रीजेस। कितना टेम्परेचर गिरता है? शाबाश शाबाश। कितना टेम्परेचर गिरता है? तो हम पहले लिखते हैं, ऐसे आप लिख सकते हो, ये ऑप्शन करके आ सकता है, और करके आएगा, या कंफ्यूज करने के लिए आएगा, इसलिए हम सारे पॉइंट लिखेंगे 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, या तो ऐसे आएगा 1 डिग्री सेल्सियस पर 165 मीटर्स, ऐसे करके आएगा। ये भी वही है, ये भी यही है। ये 1 डिग्री, 165 मीटर के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, मतलब क्या है, आप यहां पर 10 डिग्री सेल्सियस है, आप 165 मीटर ऊपर गए तो यहां पर क्या होगा? 10 से 1 होगा ना, -1 डिग्री है सेल्सियस। फिर आप और 165 जाएंगे तो यहां पर क्या होगा? 8। फिर और आप 165 जाएंगे, यहां पर क्या होगा? फिर और 165 होगा, यहां पर क्या होगा? लेकिन अगर आप डायरेक्टली ही 1 किलोमीटर जाएंगे तो आपका मतलब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कितना गिरेगा? कभी कभार फ़ारेनहाइट के बारे में सवाल आता है। सो यू कैन राइट नेक्स्ट पॉइंट, 3.6 फ़ारेनहाइट पर 1000 फीट। 1000 फीट। देखो, आपको याद है इसके हिसाब से, लेकिन ऑप्शन आया। आपको याद है इसके और इसके हिसाब से, लेकिन ऑप्शन आया
इसलिए 3 ऑप्शन शुड बी देयर, और ताकि आपको आंसर करने में इजीनेस हो जाएगी। अदरवाइज किसी को मालूम नहीं होगा कि कन्वर्ट कैसे करते हो। हम आगे सिखाएंगे कि कैसे कन्वर्ट करते हैं, फ़ारेनहाइट को कैसे कन्वर्ट करते हैं इनटू डिग्री सेल्सियस, हाँ डिग्री सेल्सियस कैसे कन्वर्ट करते हैं इनटू फ़ारेनहाइट। तो हम आगे तो हमें वो सीखना है, लेकिन फिलहाल के लिए आपको इतना समझना है कि अगर हम 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं, 1 किलोमीटर के ऊपर जाने पर 6 डिग्री सेल्सियस कम होता है। 1 डिग्री सेल्सियस कम जब जाता है तो हम कहां तक पहुंचते जाते हैं, 160, यानी 165 मीटर के ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस कम होता है। और 3.6 फ़ारेनहाइट, ये फ़ारेनहाइट पता क्या हो, तो इसको अगर हम 3.6 फ़ारेनहाइट कब कम होता है, जब हम 1000 फीट ऊपर जाते हैं। समझ आवा सारी? तो ये आपको याद रखना है। तो ऊपर जाते 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 हम एक जगह पर पहुंचते हैं जहां पर हमें -45 चला जाता है। ठीक है, हम ऊपर जाते 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 हम एक जगह पहुंचते हैं जहां पर क्या है भाई, माइनस। तो पोल पर हमें मिलता है -45, इक्वेटर पर मिलता है हमें -80 डिग्री सेल्सियस। लिखो जल्दी, ये लिखा था आपने ऑलरेडी। हाँ, लिखा सबने। ऊपर जाने पर टेम्परेचर, ऊपर जाने पर टेम्परेचर फॉल या इंक्रीज होता है, फॉल होता है। इस फॉल को हम क्या कहते हैं, शाबाश, इस फॉल को हम क्या कहते हैं, लैप्स रेट। शाबाश। सो यू कैन राइट द फॉल ऑफ टेम्परेचर with increasing height is called what? Lapse rate. LAPSE, lapse rate.